हेलो नमस्कार दोस्तों। बिहार के अभ्यर्थियों का एक बार फिर से जो है अधिकारी बनने का मौका मिल गया है, क्योंकि दोस्तों बिहार में जो है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की नई भर्ती निकल कर के आ गया है, जिसका दोस्त आवेदन करने का तिथि भी जारी हो गया है। तो इस वीडियो में दोस्त हम बताने वाले हैं कि बिहार में जो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की जो नई भर्ती निकल कर के आया है वह दोस्त कब से आवेदन होने वाला है, टोटल पोस्ट कितना रहने वाला है, आयु क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, और सबसे बड़ी बात कि इसमें आवेदन करते वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स किन किन अभ्यर्थियों को लगने वाला है। इसीलिए दोस्त यह वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है, इसीलिए आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथियों चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले अगर हम बात करें तो बात करें कि इसका साथियों कि ये जो बिहार में जो अभी फिलहाल आप देख रहे हैं, यह देख रहे हैं दोस्त सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की दोस्त नई भर्ती का जो है ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया गया है, और सब कुछ दोस्त नोटिस में बाजाबता जो है अभ्यर्थियों को जानकारी भी दे दिया है। तो इस वीडियो में हम इससे संबंधित दोस्त A to Z जानकारी यानी कि दोस्त आवेदन से लेकर के और चयन होने तक की सभी प्रोसेस बताने वाले हैं। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी बात जो है यह है कि पदाधिकारी बनने का जो है शानदार मौका एक बार फिर से अभ्यर्थियों का मिल गया है, क्योंकि आमतौर पे देखेंगे तो पदाधिकारी बनने के लिए बीपीएससी जो होता है उसके माध्यम से अभ्यर्थी बनते हैं, लेकिन अब जो है अचानक इधर जो यह भर्ती निकल करके आया है, यह भी दोस्त सहायक विकास पदाधिकारी की नई भर्ती निकल करके आ गया है। तो आप दोस्त पदाधिकारी के रूप में यहाँ जो है काम करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, इसकी अगर हम टोटल पोस्ट की बात कर ले कि आखिरकार इसमें कितने पदों पे भर्ती निकल करके आया है, तो कुल मिलाकर के दोस्त 935 पदों पे जो है यह बहुत बड़ी भर्ती जो है निकल करके आ गया है, क्योंकि आमतौर पे दोस्त पदाधिकारी के लिए बहुत ज़्यादा पदों पे भर्ती नहीं आता है, क्योंकि एक पदाधिकारी के पीछे जो है कई सौ जो है कर्मचारी काम कर रहे होते हैं। तो यह जो पदाधिकारी की 900 जो है 35 पदों पे जो भर्ती निकल करके आया है, यह बहुत बड़ा जो है दोस्त सीट जो है बिहार के अंदर आपको देखने को मिल गया है। ठीक है, बहुत सारे राज्य में तो इससे आधा भी नहीं निकल करके आता है। तो यह बिहार के अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ा जो है खुशी का माहौल जो है इस भर्ती के आने से छा गया है। हालांकि इसमें अलग स्टेट के भी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, वह अलग बात है, लेकिन बिहार के अभ्यर्थियों को अलग से जो है यहाँ क्या दिया जाएगा, ट्रीटमेंट किया जाएगा। यह सबसे बड़ी बात है। आवेदन की तिथि की बात कर लें कि आवेदन इसमें कब से शुरू होने वाला है, तो दोस्त 27 अगस्त से लेकर के 26 सितंबर तक जो है इसमें आवेदन होना है। ठीक है, 27 अगस्त से लेकर के 26 सितंबर तक जो है इसके वेबसाइट पे जो है आवेदन होना है। 27 अगस्त से 26 सितंबर तक इसमें आवेदन होना है। इस आवेदन के लिए अभ्यर्थियों से जो है फी कितना मांगा गया है, तो फी की अगर हम बात कर ले साथियों, तो ऑल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए फी जो रखा गया है वह मात्र 100 रुपया रखा गया है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार ने घोषणा कर दिए हैं कि बिहार में जो भी संभवतः भर्तियां निकल करके आएगी उसमें 100 रुपया ही फीस रखा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं रखा जाएगा। जबकि इससे पहले 450, 500, 700, 750 भी कांस्टेबल और के लिए आवेदन शुल्क लग रहे थे, लेकिन अब जो है किसी भी, वह पदाधिकारी हो या कांस्टेबल हो या प्यून हो, किसी भी भर्ती के लिए जो है मात्र 100 रुपया जो है यहाँ फी रखा गया है। तो इस भर्ती के लिए भी दोस्तों फी जो रखा गया है वह मात्र 100 रुपया रखा गया है। इस भर्ती की अगर हम आयु की बात कर लें कि कितने वर्ष के अभ्यर्थी जो है इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे, यानी कि एज क्या रहने वाली है इस भर्ती में, तो एज जो रहने वाला है साथियों यह भर्ती में वह रहने वाला है 21 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष तक के युवा जो है अभ्यर्थी, वह मेल हो या फीमेल, किसी भी कैटेगरी के अभ्यर्थी नहीं होना चाहिए। जबकि यहाँ जो है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 21 वर्ष से 37 वर्ष तक उम्र रखा गया है, जबकि बीसी ईबीसी के लिए 3 वर्ष का छूट हो गया, यानी कि 40 वर्ष हो गया। SC ST के 5 वर्ष का छूट हो गया, यानी कि साथियों यहाँ जो है 42 वर्ष हो गया। ठीक है,
तो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 21 वर्ष से 37 वर्ष, बीसी और ईबीसी के लिए 40 वर्ष, एससी एसटी के लिए 42 वर्ष जो है उम्र रखा गया है। तो किसी भी अभ्यर्थियों का जो है एज में संभवतः किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्त यह 40-42 साल के अभ्यर्थी आमतौर पे नहीं मिलेंगे आपको, जो है मतलब तैयारी कर रहे होते हैं, यह नहीं देखने को मिलेगा। या तो जॉब कर रहे होते हैं या नहीं तो दोस्त प्राइवेट हो या सरकारी हो, किसी न किसी तरह से वह अर्निंग जो है करने लग रहे होते हैं। तो यहाँ जो है किसी भी अभ्यर्थियों का उम्र में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह आता है कि यह बिहार में जो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की जो नई भर्ती आई है, इसके लिए योग्यता क्या रखा गया है, क्या कोई डिग्री डिप्लोमा है? तो इसमें दोस्त आपको बता दूं, इसमें योग्यता जो रखा गया है वह योग्यता रखा गया है केवल ग्रेजुएशन पास। आप किसी भी बोर्ड से किसी भी मतलब सब्जेक्ट से अगर आप ग्रेजुएशन यानी कि दोस्त बीए, बीएससी और बीकॉम किसी भी फैकल्टी से अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो आप इस भर्ती में जो है आवेदन कर पाएंगे। इसमें किसी भी तरह की परसेंटेज का भी झंझट आपको जो है देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह आता है कि किस कैटेगरी में कितने पदों पे भर्ती निकल कर के आया है, यह सबसे बड़ी जो है जरूरी बात जो है विभाग भी नोटिस जारी करके बता दिया है। तो आपको भी जानना बहुत ही जरूरी है कि आखिर हम जिस कैटेगरी के अंदर आते हैं उस कैटेगरी में आखिरकार कितने पदों पे भर्ती निकल करके आया है। तो दोस्त अगर हम बात करें जनरल यानी कि दोस्त जनरल ईडब्ल्यूएस में नहीं आता है, जनरल की बात कर ले तो 374 पदों पे जो है भर्ती निकल करके आया है। कि इसका साथियों जनरल से जो भी अभ्यर्थी आ रहे होंगे उसके अगर हम बात करें तो 374 पदों पे भर्ती निकल करके आया है। जबकि बीसी की बात कर लें तो 112 पदों पे भर्ती निकल कर के आया है। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात कर लें तो 93 पदों पे भर्ती निकल कर के आया है। वहीं बीसी की बात कर लें तो 168 पदों पे यह भर्ती निकल कर के आया है। वहीं एससी की बात कर लें तो 150 पदों पे भर्ती निकल कर के आया है। वहीं एसटी की बात कर लें तो 10 पदों पे भर्ती जो है निकल कर के आ गया है। ठीक है, एसटी अभ्यर्थियों का लग रहा होगा कि यह 10 पदों पे भर्ती निकल कर के आया है तो क्या हम जनरल से अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल, अगर आपकी इस लेवल का तैयारी है कि आप इस एग्जाम के सिलेबस भी हम चर्चा करेंगे कि आप अच्छी तरह से जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों का फाइट कर सकते हैं, तो आप जनरल कैटेगरी से भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की दोस्त रोकथाम जो है विभाग की ओर से नहीं किया जाएगा। आप किसी भी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो किसी भी कैटेगरी से नहीं बल्कि जनरल से जो है आप फाइट निश्चित रूप से कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की छीछालेदर नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, वहीं अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लें कि आखिर इसमें जो है चयन प्रक्रिया क्या रहने वाला है, तो चयन प्रक्रिया में बात करें तो अभी तक दोस्त इसमें सिंगल एग्जाम होगा, ना इंटरव्यू होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपको क्या देना है, सिर्फ एक सिंगल एग्जाम देना है और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। तत्पश्चात इसमें जो है आप ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि पदाधिकारी रैंक का है। हालांकि डिफरेंस लाइन में भी होता है तो वहाँ कुछ मेडिकल या फिजिकल से संबंधित भी बातें होते हैं, लेकिन यह प्रॉपर जो है मतलब सिविल वाला जो है यह पदाधिकारी है, इसीलिए इसमें सिर्फ एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इसके बाद जो है आप इस भर्ती में पूरी तरह से जो है ज्वाइन कर लेंगे, यानी कि कार्यरत हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात कर लें कि आखिरकार एग्जाम के लिए क्या सब सब्जेक्ट होगा, किस मतलब सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या क्या नंबर का रहने वाला है, तो इस वीडियो की अगर हम देखें साथियों, अगर हम एग्जाम की बात कर लें कि आखिरकार ये जो देख रहे हैं सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की जो नई भर्ती आई है, इसमें अगर एग्जाम की बात कर लें तो एग्जाम दोस्त 3 फेज में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। ठीक है, एक ही वक्त एक ही समय में दोस्त कुल मिलाकर के 3 आपको एग्जाम की शेड्यूल मिलेगा और तीनों का तीनों एग्जाम आपको देनी है। ठीक है, पेपर 1 है, पेपर 2 है और पेपर 3 है। पेपर 1 की अगर हम बात कर लें तो पेपर 1 में साथियों हिंदी से जो है आपको 70 प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि इंग्लिश की बात कर लें तो यहाँ जो है 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। यह जो रहने वाला है यह पूरी तरह से दोस्त क्वालिफाई नेचर का होने वाला है। ठीक है, ओवरऑल और अगर हम बात करें तो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का होगा और 2 घंटा इसके लिए जो है आपको विभाग
समय देने वाली है। तो आपके मन में और ख्याल आ रहा होगा कि क्या इस एग्जाम को 2 घंटा देने के बाद हम बाहर निकल सकते हैं? नहीं भाई, यहाँ जो है 6 के 6 घंटा आप देख रहे होंगे। पेपर 1 में 2 घंटा, पेपर 2 में 2 घंटा और पेपर 3 में 2 घंटा, यानी कि आपको जो है तीनों एग्जाम यानी कि 6 घंटा रेगुलर बेसिस पे देना है। इसमें किसी भी तरह की आगे पीछे उठ बैठ नहीं होनी है, ठीक है। ये जो है हिंदी से 70 प्रश्न और इंग्लिश से 30 प्रश्न पेपर 1 की अगर हम बात करें तो यह जो है होने वाला है साथियों, यह होने वाला है क्या, क्वालिफाई नेचर का होने वाला है। तो आपके मन में और सवाल आ रहा होगा कि सर ये जब क्वालिफाई नेचर का है तो इसमें कितने कितने मार्क्स लानी होगी। तो दोस्त अगर हम आपको बता दूं, यहाँ जो है 30% जो है आपका मार्क्स लाना होगा, 30% मार्क्स लाना होगा। यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ हिंदी से जो 70 प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसमें आपको हिंदी से 21 प्रश्न आपको सही करना होगा, ठीक है। हिंदी से कितना प्रश्न सही करना होगा, 21 प्रश्न सही करना होगा। जबकि इंग्लिश में अगर 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका अगर 30% निकालेंगे तो 9 मार्क्स सही करना होगा। यानी कि ओवरऑल देखें तो दोनों मिला करके 30 मार्क्स जो है आपको 100 में से लाना है। जबकि अगर हिंदी में 30 नंबर ले लेते हैं और इंग्लिश में 4 ही सही होता है तो आप यहाँ से जो है बाहर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों में से 30% जो है मार्क्स आपको लानी है। तो ये हिंदी से भी 21 प्रश्न सही करना है और इंग्लिश में 9 प्रश्न जो है आप अगर सही कर लेते हैं तो आपका जो है 30% पूर जाएगा। तो आप जो है पेपर 1 क्या कर लेंगे, क्वालिफाई कर लेंगे। जब आप पेपर 1 क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका पेपर 2 और पेपर 3 चेक किया जाएगा। अगर आप पेपर 1 क्वालिफाई नहीं करेंगे तो पेपर 2 और पेपर 3 भी आपका जो है क्वालिफाई नहीं करेंगे तो चेक नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि दोस्त यहाँ जो है सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, मेरिट जो बनेगा वह मेरिट बनेगा पेपर 2 से और पेपर 3 से, ठीक है। तो अब पेपर 2 में क्या रहने वाला है, अगर हम पेपर 2 की बात करें तो सामान्य अध्ययन से दोस्त यहाँ जो है 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का होगा और 2 घंटा जो है इसके लिए भी आपको समय मिलेगा, ठीक है। तो पेपर 2 के लिए भी यही जो है आपका जो है उम्मीद जो है रहने वाला है, ठीक है। सामान्य अध्ययन से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का होगा और 2 घंटा जो है आपको समय मिलेगा। वहीं पेपर 3 की बात कर लें तो गणित से यानी कि दोस्त मैथ से प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का होगा और 2 घंटा जो है इसमें आपको जो है समय जो है लगेगा, ठीक है। 2 घंटा विभाग ही समय दे रही है, आपको 4 घंटा लगे या 1 घंटा लगे उससे विभाग को कोई बहस नहीं है। विभाग जो है आपको 2 घंटा समय देगी। यानी कि अगर हम बात कर लें तो कुल मिलाकर के 6 घंटा हो जाता है, 600 मार्क्स हो जाता है और दोस्त 600 जो है क्वेश्चन भी आपको हो जाएगा, ठीक है। तो इस 600 में तो पहला 100 क्वालिफाई ही है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो 200 में से जो है यहाँ आपको मेरिट बनेगा, ठीक है। अब 200 में से कितना मेरिट बनेगा, क्योंकि दोस्त यह लगभग जो है पहली दफ़ा, इधर अगर 1 दशक की बात कर लें तो यह भर्ती पहली बार आई है। तो इसमें बहुत बड़ा जो है हाई लेवल का कट ऑफ नहीं जाएगा। जबकि ये है कि इसका विषय वस्तु जो है आमतौर पे देखें तो सामान्य ही है, किसी भी तरह की टफ नहीं है, बहुत बड़ा जो है सिलेबस भी आपको नहीं दिया गया है। आसानी से अगर अभी से लेकर के अगर एग्ज़ाम तक भी इसमें अगर 3 घंटा भी रेगुलर अगर आप ये स्टडी कर लेते हैं तो आप आसानी से जो है इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाएंगे। यानी कि 200 की अगर हम बात कर लें तो 200 नंबर में अगर यहाँ जो है क्या होने वाला है, मेरिट बनेगा तो आपको जो है 170 प्लस के टारगेट हर हाल में लानी है। क्योंकि पदाधिकारी रैंक की भर्ती है, हर एक बच्चा अपने आप में एक बहुत बड़ा बारूद और बहुत बड़ा तूफान है, यह आप भली भांति जान रहे होंगे। तो 170 प्लस ही टारगेट आपका रहेगा तो बेहतर रहेगा, ठीक है। इसका अगर हम सैलरी की बात कर लें तो सैलरी में देखेंगे साथियों तो 45 से लेकर के 50,000 के बीच में आपको जो है सैलरी मिलेगा। इसमें किसी भी तरह की आपको जो है डॉट साथियों नहीं होनी चाहिए। इसकी अगर हम बात कर लें तो आवेदन जो 27 अगस्त से लेकर के 26 सितंबर तक हो रही है, इसके लिए अगर हम बात करें कि अभ्यर्थियों का कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा तो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो साथियों प्रमुख दस्तावेज की अगर हम बात करें तो पहले देखिए EWS वाले अभ्यर्थियों का EWS होना चाहिए जो हाल फिलहाल में होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो अभी जो है
इसका आवेदन 1 महीना से ऊपर चलने वाला है, लगभग 1 महीना चलेगा तो आप जो है EWS बनवा सकते हैं। जनरल अभ्यर्थियों को कुछ लगेगा नहीं। उसके बाद BC EBC वाले अभ्यर्थियों की बात करें तो NCL लगेगा, जबकि SC ST की बात करें तो कास्ट सर्टिफिकेट जो है यहाँ SC ST वाले अभ्यर्थियों को लगने वाला है। तो यही रहा आपको प्रमुख दस्तावेज, बाद बाकी आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, 10th 12th और ग्रेजुएशन का यह मार्कशीट, और उसके बाद क्या बोलते हैं प्रोविजनल या सर्टिफिकेट, अंक प्रमाण पत्र, या सभी जो भी जब आप सर्वर पर आवेदन करेंगे तो वह लगेगा, तो वह तो आपके हित का है और आपके पास है। लेकिन हो सकता है यह डॉक्यूमेंट्स बनानी होती है और यह साल दर साल जो है अलग अलग तरह से लिया भी जाता है। 1 साल पहले वाले अभ्यर्थी भी बना लिए होंगे, उसका नहीं चलेगा तो नया बनाना होगा। जबकि ग्रेजुएशन आप कितना पहले किए, 10th आप कितना पहले किए, इससे कोई बहस विभाग को नहीं होता है। लेकिन यह सभी डॉक्यूमेंट्स हाल फिलहाल की होनी चाहिए। तो यह बहुत बड़ा जो है इस आवेदन के लिए जो है यह डॉक्यूमेंट्स मायने रहता है। अगर आप यह डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाते हैं तो जो भी कास्ट के हिसाब से जो आपको छूट मिलेगी वह छूट दोस्त नहीं मिलेगा, और छूट से आप पूरी तरह से वंचित हो जाएंगे। इसीलिए आप यह प्रमुख दस्तावेज भी अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग्स कर रहे होंगे तो आप निश्चित रूप से बना लीजिएगा। बाद बाकी साथियों, बिहार शिक्षा विकास पदाधिकारी की जो नई भर्ती निकल करके आया है उसे आप कैसे देखते हैं? क्या इस आप भर्ती में आवेदन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आप अपनी राय दोस्त कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बाद बाकी साथियों, लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना ही सुनिश्चित है। यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार में दोस्त भर्ती की पूरी तरह से बौछार हो गया है। तो सभी भर्ती से संबंधित दोस्त इसी यूट्यूब चैनल पे आपको जॉब की अपडेट सबसे पहले सबसे सटीक मिलता रहेगा। इसीलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं इसके लिए दोस्त आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद।